वेलकम टू इक्श वाला लव। मैं हूँ आपकी स्टोरी टेलर अनु और ये है एपिसोड 7। तो पिछले एपिसोड में हमने सुना कैसे विनी ऑफिस की छत पे जाके खड़ी हो जाती है गुस्से में और शाम से रात हो जाती है। फिर उसे याद आया रात के 9 बज चुके थे। उसके बाद वो जल्दी से ऑफिस में आई और देखा कि रेने अपने कैबिन में अभी भी है। फिर उसने पूछा, घर नहीं जाओगी? रेने ने जवाब दिया, हाँ जाऊंगी 15 मिनट बाद। फिर विनी एक प्लान बनाती है, अपनी कार की जो टायर है उसका हवा निकाल देती है। उसने सोचा कि रेने उसको लिफ्ट देगी और वैसा ही होता है, रेने आके उसको लिफ्ट देती है। फिर उन दोनों ने कार में बैठ के थोड़ा बहुत बात करना चालू ही किया था। तो आगे क्या होता है, चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। चारों तरफ घना अंधेरा और बार बार बादल गरज रही है। मुंबई की ट्रैफिक थोड़ी हल्की है। रेने और विनी कार में बैठे हैं। बाहर बारिश इतनी है कि सामने देखना बहुत मुश्किल हो रहा है। रेने चुपचाप अपने लेफ्ट हाथ से स्टीयरिंग पकड़ी है और राइट हैंड से फोन में कुछ देख रही थी। विनी बार बार रेने को देख रही थी पर कैसे बात शुरू करे उसे पता नहीं। फिर उसके अचानक म्यूजिक सिस्टम को ऑन किया एंड हल्के से साउंड आते ही गाना बजा, किसी रोज तुमसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन मेरे साथ होगी। रेने गाना सुन के हंस पड़ी। विनी रेने की हंसी देख के अपना चेहरा गाड़ी की खिड़की की तरफ करके अपने हाथ को ऐसे रखे कि वो भी शर्मा रही थी, ये रेने से छुपा ली। रेने फिर बोली, नाइस सॉन्ग। विनी ना सुनने का बहाना करके बोली, क्या? रेने बोली, ये गाना अच्छा है। विनी रेने की आंखों में धीरे से बोली, ट्रैफिक धीरे से आगे बढ़ने लगी। रेने अचानक गाड़ी चलाते चलाते सामने देखते देखते बोली, सॉरी। विनी गाड़ी की खिड़की से बाहर जोरों की बारिश और भीगी भीगी सड़कें को देखने लगी। जहाँ रेने की गाड़ी खड़ी थी उसके ही बाहर सड़क पे सिग्नल की लाल लाइट की प्रतिबिंब ऐसे दिख रही थी मानो कोई छविकार उसकी हर माया से उस तस्वीर को बना चला गया। कुछ टाइम बाद ट्रैफिक लाल से हरी हो गई और थमा हुआ पल फिर से चलने लगा। मानो विनी को ऐसा लगा कि सबसे अच्छी तस्वीर के सामने से किसी ने हटा दिया होगा। चलते हुए कार में दोनों चुपचाप बैठे थे। अचानक रेनी की मुंह से निकला एक शब्द जो विनी की मन को पिघल दिया, सॉरी। विनी ने पूछा, क्या? रेने फिर विनी की तरफ एक बार देख के फिर सामने सड़क देखते हुए गाड़ी चलाते रही और बोली, आई सेड सॉरी। विनी मन ही मन समझ रही थी क्यों सॉरी बोल रही थी रेनी, पर फिर भी ना समझने की भाव दिखा फिर से उसे पूछा, क्यों? रेनी हल्का सा मुस्कुराई और समझी विनी उसे बुलवाना चाह रही है, क्यों वो सॉरी फील कर रही है। रेने की कार फिर से ट्रैफिक में फंसी और इस बार रेने अपनी कार की हैंडबॉक्स को ओपन करते हुए उसमें से सिगरेट निकाली और जलाई। एक हल्का सा ड्रैग लेते ही सिग्नल ऑन हुआ। रेने लेफ्ट हाथों की दोनों उंगलियों पे सिगरेट को पकड़े हुए राइट हैंड से गाड़ी चला रही थी। कोई भी देखेगा तो समझेगा कि ये बहुत साल की प्रैक्टिस है रेने की। ऐसे ही कोई इतनी कॉन्फिडेंटली ऐसे नहीं चला पाता गाड़ी। विनी को तो अभी भी ठीक से पार्क करने के लिए बार बार रेयर कम का हेल्प लेना पड़ता है। विनी को सिगरेट की स्मेल अच्छी नहीं लगती और अचानक से वो रेने के हाथों से सिगरेट को लेके गाड़ी की खिड़की के बाहर फेंक देती है। रेने अचानक से बोल पड़ी, व्हाट द एफ? फिर खुद ही जुबान को संभाले हुए बोली, अरे फेंका क्यों, अभी तो जलाया था। विनी गुस्से में बड़ी बड़ी आंखें करके रेने की तरफ देखते हुए बोली, मुझे अगर घर ड्रॉप करना है तो सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। रेनी फिर चुप हो गई और कार चलाने लगी। विनी खिड़की के बाहर अपनी हाथों को भिगा रही थी। हर एक बारिश की बूंदे जो विनी को छू के निकल रही थी। विनी की इस बचपना ने रेने को
छूने में मजबूर कर दिया। वेनी सिर्फ बाहर से ही नहीं अंदर से भी कितनी खूबसूरत है, वरना इतनी बचपना भरी मासूम सी लड़की उसमें आज तक नहीं देखा। रेने फिर विनी को बोला, ठंड लग जाएगी, खिड़की बंद करके अंदर आ जाओ। रेने की केयरिंग नेचर पहली बार विनी को अच्छा लगा। फिर विनी खिड़की को बंद करके अपनी सीट को थोड़ा सा एडजस्ट करके पीछे ले आई और अपना सैंडल उतार के सामने डैशबोर्ड में दोनों पैर उठा के आराम से लेट गई। रेने विनी की तरफ देखा, उसका हल्का सा भीगा सा बदन, रेड सलवार पूरा उसकी बदन से चिपक रही थी। विनी की रेड एम्ब्रॉयडरी डिजाइन वाली ब्रा भी दिख रही थी रेने को। बारिश की हर एक बूंद विनी की चेहरे पे ऐसे पिघलती हुई उसकी गालों से होके अंदर तक गिर रही थी। रेने को महसूस हुआ, अगर इस तरह विनी को देखती रही फिर से अब थप्पड़ नहीं जूता भी खाने को मिलेगी। रेने जल्दी से खुद की मन को डाइवर्ट किया और आगे की तरफ देखने लगी। विनी को समझ आया रेने डिस्कम्फर्ट फील कर रही थी। थोड़ा और अनकंफर्टेबल फील कराने के लिए विनी रेने से पूछा, तुमने बताया नहीं तुम सॉरी क्यों हो? रेने विनी की पैर की तरफ देखते हुए बोली, पार्टी में तुम्हें किस करने के लिए। विनी बोली, मतलब किस अच्छी नहीं थी? विनी बोली, अरे फंसा रही हो तुम मुझे। रेने को घबराते हुए देख के हंस पड़ी। रेने भी हल्के से मुस्कुराई सामने की तरफ देखते हुए और बोली, उस दिन पार्टी में तुम्हें किस करना मेरी गलती थी, आई रियलाइज दैट। वेनी को सुन के अच्छा लगा, तो फिर उसने पूछा, कब तुमको ये रियलाइज हुआ? रेने मजाक करते हुए बोली, तुम्हारा हाथ जब मेरे गालों पे जोर से पड़ी तब। वेनी शर्मा के हंस पड़ी, पर दूसरी तरफ देखते हुए बोली, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आई एम सॉरी टू। रेने देखी विनी सच में सीरियस हो गई। माहौल थोड़ा चिल करवाने के लिए रेने बोली, अरे सुनो, चाय पियोगी? वेने बोली, हाँ। फिर रेने घनघोर बारिश में देखा दूर लेफ्ट के रोड साइड पे एक छोटी सी स्टॉल है। रेने कार को लेके जितना नजदीक पहुंचती है चाय की दुकान उतनी ही साफ साफ दिखाई देती है। कुछ खास बड़ी दुकान नहीं थी, छोटा सा स्टॉल था जहां सामने कुछ हैंडमेड बेकरी की केक्स और कुकीज फ्रंट स्टॉल में, और उसके पीछे धीमी धीमी एक बड़ी चाय की पतीली में चाय उबल रही थी। सामने साइन बोर्ड थी जिसमें लिखा हुआ था, प्यार की चाय सिर्फ 20 रुपए में। एक मिडिल एज भैया नॉर्मल सा ब्लैक टी शर्ट पहने हुए बार बार चाय को शरबत की तरह फेंट रहे थे। रेने कार को धीरे किया और पार्क किया चाय की दुकान के सामने। चाय वाले छतरी लेके कार की नजदीक आया। रेने ने फिर कार के शीशे को नीचे किया और बोला, भैया 2 चाय देना, स्पेशल वाली। चाय वाले ने एक बार विनी की तरफ देखा और फिर रेने से पूछा, मैडम जी और कुछ? पाव भाजी, बड़ा पाव, मस्का बन सब है। बोलते बोलते अपने हाथ को अपनी टी शर्ट में पोंछ रहा था। रेने ने ध्यान से नजर किया, चाय वाले की छतरी से पानी उसकी हाथों में गिर रही है और वो बार बार अपने हाथों को अपने टी शर्ट में पोंछ के हाथ को सुखा रहा है। फिर रेने बोली, नहीं भैया सिर्फ चाय। चाय वाले ने फिर से रेने की तरफ देख के रेने को बोला, दीदी जी से भी एक बार पूछ लेती, मैडम जी कुछ तो उन्हें भी खाना होगा, रात बहुत हो गई है। रेने फिर वेनी की तरफ देखा और पूछा, यू वांट टू ईट समथिंग? वेनी फिर सोचने लगी और बोली, रात तो बहुत हो गई है, भूख भी लगी है, क्या खाया जाए? रेने चौंक गई वेनी की बातें सुन के और पूछी, तुम सच में यहाँ खाओगी? आर यू श्योर? चाय वाले ने बोला, मैडम जी आप चिंता मत करें, हमारा खाना एकदम घर का खाने के बराबर है, अपनी गर्लफ्रेंड की तबीयत खराब नहीं होगी, ये मेरी गारंटी है। वेनी चाय वाले की बातें सुन के इतना हंस पड़ी और रेने चाय वाले की तरफ देख के सोच रही थी, ये आदमी है या हथौड़ा, क्या बके जा रहा है? रेने थोड़ा सा अपनी गले की आवाज को भारी किया और बोली, भैया आप ज्यादा बोलो मत, जाओ 2 पाव भाजी लेके आओ और चाय भी।
चाय वाले ने सर हिला के बोला, जी मैडम जी, अभी लाया। वेनी इतना हंस रही थी, रेने उसकी तरफ देखी जा रही थी। फिर वेनी की आंखें और रेने की आंखें टकराई और वेनी खुद को काबू में करके रेने से पूछी, क्या हो गया, इतना सीरियस क्यों हो गए? रेने बोली, सॉरी, चाय वाले ने जो भी कहा हो उसके लिए। विनी फिर बोली, अरे इसमें सॉरी की क्या बात है? अरे नहीं, कुछ भी बके जा रहा था एंड अभी टाइम मिला तो आई रियली वांटेड टू एक्सप्लेन यू समथिंग। अच्छा क्या तुमने थप्पड़ मार दिया उस दिन, वरना मुझसे और भी गलती हो जाती। विनी रेने की तरफ क्यूरियोसिटी लेके देखा और पूछा, मतलब? रेने बोली, हाँ, थप्पड़ खाने के बाद मुझे इतना गुस्सा आया था कि मैंने तुम्हारे बारे में और भी डिटेल्स ढूंढने लगी और मुझे पता चला कि तुम मिस्टर देसाई की बेटी हो, दी देसाई। फिर मैंने सोचा वैसे वो मेरी फर्म की वन ऑफ द बिगेस्ट क्लाइंट है और क्लाइंट की बेटी से ये बर्ताव अच्छा नहीं है। वैसे भी तुम मेरी औकात से बाहर हो, सो क्यों औकात से बाहर जाके गर्लफ्रेंड करे? You deserve far better than me, विनी। उसी दौरान मुझे तुम्हारे लॉ फर्म के बारे में पता चला एंड लकीली तुम्हारे पापा हमारे कंपनी को कॉल किए। सो दैट्स इट, आई टेक ए चांस टू सी यू अगेन एंड सॉर्ट आउट एवरीथिंग। विनी चुपचाप सुन रही थी। फिर, लिसन, पैसा मेरा नहीं है, पापा का है। आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई करियर, जब मेरी खुद की बैंक बैलेंस बना लूंगी तब तुम मुझे बोलना पैसे वाली। रेने बोली, अरे जो भी हो, पापा इतने बड़े बिजनेस टाइकॉन हैं और तुम्हें मैंने किस किया ये अगर तुम तुम्हारे पापा को जाके कंप्लेन कर देती देन मेरा जॉब भी चला जाता और शायद जान भी। ये सब बोलते बोलते ही रेने ने देखा चाय वाले ने फिर ट्रे लेके आया और उसके बगल में एक औरत भी थी जो छतरी पकड़ के उसे हेल्प कर रही थी। चाय वाले ने उनके खाना उनके हाथों पे देके चले गए और फिर रेनी विनी को बोली, शुरू करे फिर? विनी थोड़ा सा चुपचाप होके बोली, रेनी फिर बोलने लगी, मेरे बाबा अगर इतने अमीर होते तो क्या ही बात होती, फिर खुद की फर्म खोल लेती मैं, क्या इतना पढ़ाई और क्या ही ये नौकरी। रेनी की बात खत्म ही नहीं हुई थी, विनी गुस्से से बोली, प्लीज चेंज द टॉपिक। विनी की इस बर्ताव से रेनी थोड़ा कंफ्यूज हो गई। क्या हुआ अचानक उसे समझ नहीं पा रही थी। फिर भी उसे ये समझ आया विनी को अच्छा नहीं लग रहा है, शायद उसके पापा के पैसे वाली बात। फिर बातें घुमा के बोली, मैंने पूछी, डू यू हैव गर्लफ्रेंड? विनी चाय की चुस्की लेते लेते बोली, क्यों? रेने ने पूछा, क्या क्यों? विनी फिर बोली, तुम्हें जान के क्या फायदा, फिर से लाइन लगवाओगी मेरे सामने उस दिन की तरह? रेने और विनी दोनों ही हंसने लगी। रेने हंसते हंसते बोली, सच में क्या क्या करती रहती हूँ मैं भी ना। उस दिन थप्पड़ खाने के बाद से मैंने डेट करना ही बंद कर दिया, पता है? विनी मन ही मन खुश तो हुई और खुद से ही बोली, अच्छा ही है, किसी और से डेट क्यों करना। मैं इतना बोल के फिर खुद ही खुद को चुप करा के बोली, ये मैं क्या खिचड़ी पका रही हूँ मन में, मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ, ये मैं क्या खिचड़ी पका रही हूँ मन में, मैं इतनी खुश क्यों हो रही हूँ। ध्यान बटा के फिर रेनी ने बोली, क्यों? रेने फिर बोली, मुझे और थप्पड़ नहीं खाना। रेने और रेनी दोनों ही हंसने लगे। खाना खत्म करते ही रेने ने उस चाय वाले को भैया करके पुकारा। पूछा, कितना हुआ भैया? चाय वाले ने बोला, 380 मैडम जी। रेने ने पर्स से 500 का नोट दिया और कार स्टार्ट कर रही थी। कार में पानी चले जाने की वजह से कार स्टार्ट नहीं हो रही थी, बार बार स्टार्ट होते ही वो बंद हो जा रही थी। रेने ने स्टीयरिंग में जोर से मारा और बोली, शिट यार। रेने बोली, क्या हुआ? रेने बोली, शायद कार की इंजन में पानी चला गया है, वेट मैं देखती हूँ। रेने सीट बेल्ट खोल के कार डोर ओपन करके बाहर ही निकल रही थी। रेने ने अंदर से हाथ पकड़ा और बोली, इतनी बारिश में भीग जाओगी, छतरी नहीं है? रेने ने मुस्कुरा के बोली, आई डोंट लाइक प्रोटेक्शन।
बोल के बाहर चली गई और बोनेट्स ओपन किया। अंदर से वेनी देख रही थी सिर्फ रेने को, उसकी भीगती हुई बदन को, उसकी आंखों को, और मन ही मन सोच रही थी उसकी आंखों में कितनी गहराई है। उसकी हाथ जब पकड़ी थी ऐसा लगा कि कभी ना छोड़े वो मुझे। उसकी भीगी भीगी लबों को देख रही थी, ऐसे पानी टपक रहे थे जैसे उसकी प्यास बरस रही थी। वेनी को रेनी की एथलीट बॉडी पूरा महसूस हो रहा था। वेनी खुद से पूछ ही रही थी, इतनी अट्रैक्शन मुझे पहले क्यों फील नहीं हुआ? कैसे मैं उसे पूछूं कि आई स्टार्टेड लाइकिंग हर? क्या वो मुझे अपना लेगी? रेने बाहर भीगती हुई कार को ठीक कर रही थी और अंदर वेनी रेने की चाहत की आग में जल रही थी। फिर क्या हुआ जानिए नेक्स्ट एपिसोड में। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूले और सब्सक्राइब भी।